हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग खूब मज़े में होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और मेरी मम्मी खा रही हैं दवाई, क्योंकि इनकी बहुत तबीयत ख़राब चल रही है। हम इस टाइम इनको डॉक्टर के यहाँ से लेकर आए हैं दिखाकर। बहुत ज़्यादा दिमाग परेशान चल रहा है। और ये है फ्राइडे का मतलब फ्राइडे की मॉर्निंग। तो मैं इनको डॉक्टर के यहाँ से लेकर आई थी। उसके बाद मैंने मम्मी को नाश्ता करवाया, क्योंकि उनसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। तो मैंने ब्रेड दे दी थी उनको बस, और चाय दे दी थी। उसके बाद में मैंने बोला मम्मी आप थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं थोड़ा ना घर की साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि जुमे का दिन है। और वैसे भी जुमे के दिन ना काम भी बहुत ढेर सारे निकल आते हैं और टाइम की भी इतनी कमी हो जाती है ना। भले ही चाहे आप कितनी भी जल्दी उठ जाओ, लेकिन फिर भी टाइम बहुत कम हो जाता है। पता नहीं क्या होता है, या तो बरकत होती है या फिर कामों में बरकत हो जाती है, बस मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं यहाँ पे अपने घर को ना थोड़ा बहुत साफ़ करने में लगी हुई हूँ। और व्लॉग इसी वजह से नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मम्मी की तरफ लगे हुए थे हम। बहुत दिमाग परेशान हो रहा था। कभी भाई लेके जा रहे थे मम्मी को डॉक्टर को दिखाने, तो कभी मुझे लेके जाना पड़ रहा था। क्योंकि अगर दिन में लेके जाते डॉक्टर को दिखाने के लिए तो भाई को छुट्टी करनी पड़ती, और उनकी अगर वो छुट्टी करते जॉब से तो उनके जो शॉप के ओनर हैं ना, बस वो बहुत गुस्सा करते इस वजह से। तो अगर रात में जाना होता था ना, शाम में किसी डॉक्टर के यहाँ, तो भाई लेके जाते हैं। और अगर दिन में जाना होता है तो मुझे लेके जाना पड़ता है। तो बस इसी तरह से हम दोनों बहन भाई इसी काम पे लगे हुए थे। क्योंकि माँ मतलब इतनी बड़ी दौलत है कि हर चीज़ उसके आगे ऐसी लगती है ना, बिल्कुल फीकी। किसी चीज़ मतलब कोई चीज़ की कीमत नहीं है माँ बाप के आगे। और वैसे भी मेरे तो फादर है नहीं, तो बस मम्मी है। और ये समझ लो यही हमारी मतलब पूरा ख़ानदान यही है, हमारा सब कुछ यही है। क्योंकि आप सबकी भी अम्मियाँ होंगी, मदर होंगी, तो आप सबके लिए भी माँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हाँ, पापा भी ज़रूरी होते हैं। अब देखो हमें तो कोई एक्सपीरियंस मिला नहीं है फ़िलहाल। हमने उनकी बहुत कमी महसूस करी है। जितनी भी हमने परेशानी उठाई है, हो सकता है वो होते तो इतनी परेशानियां नहीं उठाते। लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के मर्ज़ी के आगे तो इंसान क्या ही कर सकता है। बस उसकी रज़ा में राज़ी रहना होता है, और उसकी हर मर्ज़ी को अपनी खुशी में तब्दील करना होता है। तो बस हम उसकी रज़ा में राज़ी हैं। मगर अपनी माँ का साया हम चाहते हैं, तो अल्लाह पाक हमारी माँ का साया हमारे सर पे हमेशा बनाए रखे। क्योंकि होता है ना, माँ से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं होता, आपकी फ़िक्र करने वाला कोई नहीं होता। मैंने यही देखा है कि बस माँ ही होती है जो आपकी बेपनाह परवाह करेगी, फ़िक्र करेगी, और हर तरह से आपका खुश मतलब अच्छा चाहेगी। और देखें, इतनी बातों बातों में ना इतना काम हो चुका है। अच्छा, मैंने ना गद्दे को भी उठा दिया था। गद्दे पे भी अच्छा मैंने ना गीले कपड़े से साफ़ कर दी थी, क्योंकि डस्ट हो गई थी। और मैंने ना वो जो मैंने गद्दे पे बेडशीट बिछा रखी थी उसको भी हटा दिया था। क्योंकि चाहे वो गद्दे का कवर ही बनी हुई है, लेकिन उसे भी धोना ज़रूरी होता है। तो बस मैंने अपनी आदत से मजबूर होकर वो वाली भी बेडशीट चेंज कर दी, और ये जो है रेड वाली भी बेडशीट चेंज कर दी। और फिर मैंने लगा दी है अच्छे से झाड़ू। और मैं इसके बाद में ना मैंने पोछा लगाया था। अच्छा, व्लॉग अच्छा खासा बड़ा बन जाता है अगर मैं डिटेल में आप लोगों को दिखाऊं तो। इसलिए मैं थोड़ा ना थोड़ी थोड़ी क्लिप ले लेती हूँ और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे लगा देती हूँ। इसी वजह से आप लोगों के साथ में ना ज़्यादा बड़ा भी व्लॉग बनाओ ना, तो क्या पता इंसान को पसंद आए नहीं आए, या बोरियत होने लगे। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी ना क्लिप ले लेती हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ में अपना किचन मेकओवर को कहा था कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो सॉरी मैं वो शेयर नहीं कर पाई हूँ अभी तक, लेकिन आज करूँगी इंशाल्लाह। और देखें, मैंने ना वो हारपिक होता है ना टाइल्स वाला, वो यहाँ पे लगा दिया था। पिंक वाला जो हारपिक होता है टाइल्स का, वो मैं ना इस पे मिरर पे और इस पे वॉश बेसिन पे लगा के छोड़ देती हूँ। और फिर जब वो थोड़ी देर हो जाती है ना, उसके बाद में अच्छे से स्क्रबर होता है ना सॉफ्ट वाला, उससे रगड़ के धो देती हूँ। और मैंने स्टैंड नहीं लगाया था मोबाइल के लिए, बस हाथ से ही मैंने काम चला लिया था। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन की अपनी अच्छे से साफ़ सफाई करने। क्योंकि वैसे मेकओवर तो हमने कर लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत ही कर पाए, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और वो नहीं आई। और कुछ दिन तक तो वो ये कहते रहे आपको इस दिन ऑर्डर मिल जाएगा, उस दिन ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मम्मी बोली रहने दो, अब फिर से ऑर्डर मत करो, अब जैसा भी है इसी को ही शेयर कर लो अपनी उनके साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ, वो इस बात को समझ जाएंगे।
तो देखिए जी हमारा हो चुका है और अब भाई यहाँ लगा रहे हैं वॉलपेपर। तो मैंने वॉलपेपर मंगवाया था और देखें मेरे भाई की हरकतें उनको ये ज़रूर करना होता है, उनको बहुत मज़ा आता है। और अच्छा, इससे पहले मैं आपको दिखा रही थी, वो जो बर्तन दिखा रही थी ना, मैंने वो वॉश करके रख दिए थे सबसे पहले। और फिर मैंने ना किचन उसको मतलब फ्रिज को दिखाया था ना, तो मैंने फ्रिज को भी साफ़ कर दिया था। वीडियो काफ़ी आगे निकल चुकी है और अब मम्मी और मेरे भाई यहाँ पे करवा रहे हैं मतलब ये असल में ये है तो कई दिन पुरानी वीडियो, लेकिन मैंने सोचा अब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ। मैं चाह रही थी कि अच्छे से व्लॉग बनाऊँ इसका मेकओवर करते हुए, मगर वो चीज़ें नहीं आ पाई। बस अब मैं क्या कर सकती हूँ, अपना दिल उदास करने के बाद में मैं बस कोई बात नहीं है, जो अल्लाह ने बेहतर चाहा वो ही हुआ। और देखें अब हमारा घर चमक चुका है, बढ़िया से एकदम अच्छे से चमक चुका है। और इसके बाद में मैंने ऊपर का भी मतलब करा है साफ़, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और अब आप मेरे किचन का फाइनल लुक देखें तो कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा किचन। माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। जो चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी वो चीज़ें भी आ जाती तो इंशाल्लाह बहुत इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, जो चीज़ है उसी पे ही शुक्र भेजना चाहिए। अल्लाह की बेहतरी ही होगी कुछ जो नहीं हुआ। और देख सकते हैं आप हमारा किचन का जो काउंटर है कितना छोटा है, कितना छोटू सा स्लिप है ना, ये बहुत छोटा सा है। और ये यहाँ पे ना एक साइड को मैंने कंटेनर भी ऑर्डर किए थे, लेकिन अब मुझे पुराने ही कंटेनर यूज़ करना पड़ रहे हैं, लेकिन उसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया था। और यहाँ पे ये स्पून होल्डर है, वो जो बड़े वाले वो होते हैं ना, मतलब स्पैचुला वगैरह, वो सब नाइफ़ इसमें कर दिए थे। और जो स्पून वगैरह होते हैं वो हमारे पुराने वाले में ही होल्डर में हैंगे। और यहाँ पे ना मैंने दो छोटू से अपने वो हैं फ्लावर पॉट वो लगा दिए थे, और एक येलो वाला फ्लावर पॉट मैंने यहाँ लगा दिया था जो मेरा फ्रिज पे रखा हुआ था, तो मैंने सोचा यहाँ पे लगा दूँ। और देख सकते हैं अब आप लोग हमारा किचन कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं चाह रही थी आप लोगों के साथ में थोड़ा अच्छे से बढ़िया से और ज़रा मतलब डिटेल में आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो जो है वो बहुत अच्छा है। और कुछ चीज़ें मैंने ना मतलब हार्पिक और कॉलिन यहाँ पे रख रखा है एक साइड में, और क्योंकि फटाफट हाथ चला जाता है ना, जल्दी से हाथ मतलब ज़्यादा कहीं और छुपा के रखूँगी तो सही नहीं रहेगा ना, तो इसलिए बिल्कुल आंखों के सामने। और देखें स्लैब के नीचे ना हमने पहले से ही स्टैंड लगा रखा था, और यहाँ पे भी हमारा कुकिंग ऑयल है, थोड़े मसाले हैं, जो डब्बे अच्छे नहीं थे वो मैंने यहाँ पे रख रखे हैं पहले से ही। और हमारी थोड़ी ग्रॉसरी का जो सामान है ना यहीं रख जाता है। और तवा और वो जो होता है ना फ्राई पैन, वो भी मैं यहीं रखती हूँ इसी स्टैंड में। मतलब तो इतना ज़्यादा दिखता नहीं है किचन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा किचन काउंटर जो है ना इतना बड़ा नहीं है, तो इस वजह से ना मैंने नीचे की साइड को जहाँ पे चूल्हा रखा है उसको बहुत खाली छोड़ा है, और ऊपर वाले स्लैब को भी ना मैंने बहुत ज़्यादा खाली छोड़ा है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना भरा भरा सा एकदम ढेर सारा रखो सामान। तो बस इस तरह से बस एक यहाँ पे मिक्सी रख दी, मिक्सी का जार रख दिया, और जो ज़्यादा यूज़ होते हैं स्पाइसेस उनके जार रख लिए यहाँ पे, और दो छोटे छोटे सारे प्लांट रख लिए। वो आर्टिफिशियल प्लांट है ये लेकिन कोई बात नहीं, तो बस क्या करूँ मैं आप लोगों के साथ में और बढ़िया से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन कोई बात नहीं है। और उसके बाद में मैंने बनानी स्टार्ट कर दी हैं लंच में भिंडियाँ। तो क्योंकि अभी मेरा हाल ख़राब हो रहा था, मैंने चेंज नहीं करे थे, नहाने नहीं गई थी, मुझे लंच बनाना था, तो बस मैंने ना यहाँ पे बनानी स्टार्ट कर दी थी भिंडियाँ। तो जी मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, उसमें डाला थोड़ा सा प्याज, और जो होती है ना रेड कलर की सूखी हुई मिर्चें वो डाल दी हैं, और ज़ीरा डाल दिया है। इनको अच्छे से हम सौते करेंगे, अच्छे से क्रैकल हो जाएं तो फिर हम भिंडी डालेंगे। अच्छा, मैं ना छोकी हुई भिंडी इसी तरह से बनाती हूँ, मैं कोई मसाला नहीं डालती हूँ। बहुत सारे लोग डालते हैं, हल्दी डाल लेते हैं, धनिया डाल लेते हैं, मतलब मैं ऐसे नहीं डालती हूँ। हम बनाते हैं तो मसाले वाली जो होती है ना भिंडी कीमा वो अलग बनाते हैं, और ये छोकी भी अलग बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने कटी हुई हरी मिर्च डाल दी हैं, और दो सूखी हुई वो होती है ना अमिया, वो सूखी हुई वो डाल दी है। थोड़ी अच्छे लगते हैं ना खटास आती हुई, और अच्छे से यहाँ पे इनको सौते करेंगे। और हाँ फ्रेंड, मैंने ना इसको बहुत ज़्यादा जल्दी वीडियो कर दी है, आप लोग अच्छे से इसको फ्राई करना भिंडी को, जब भी इसका जो लस होता है ना वो ख़त्म होगा। और लास्ट में डालना नमक, वरना ये पानी छोड़ देंगी और फिर बहुत बेकार हो जाती हैं।
तो फिर मैंने ना इनको अच्छे से बढ़िया से मतलब फ्राई करूँगी। और आप लोग भी ऐसे ज़रूर करना, मुझे लगता है आप लोग बनाते भी होंगे इसी तरीके से। और फिर जो बची हुई प्याज थी वो डाल दूँगी, वरना ज़्यादा ना वैसी हो जाती है, ये काली काली सी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती। और जी आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में, बाय बाय।